हमने जो है 11.0.0.1 से 11.0.0.2 के लिए एक पिंग जनरेट किया। उसने कहा कि भाई मुझे 11.0.0.2 का मैक मालूम नहीं है, तो मुझे आर्प करना होगा। आर्प में उसने अपना मैक एड्रेस लिखा, डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी जिसका मैक एड्रेस ढूंढ रहे हैं 11.0.0.2। और ये मैसेज किसके पास चला गया? स्विच के पास। अब जब ये स्विच के पास गया तो मैंने पूछा स्विच पे क्या क्या टास्क परफॉर्म होंगे। स्विच ब्रॉडकास्ट पहले नहीं करेगा, ये दूसरा काम है। पहला काम क्या करेगा स्विच? एड्रेस जो है अपने पास टेबल में स्टोर करेगा। ठीक है, पहला काम क्या करेगा कि मैसेज रिसीव हुआ तो मैं उसे पहले अपने टेबल में स्टोर करूं, उसके बाद फिर मैं उसे फॉरवर्ड करूं। ठीक, तो दो काम, स्टोर और फॉरवर्ड। तो पहले ये स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद अब इसने यहाँ पे फॉरवर्ड किया कि इन पे ये है और आउट पे भी यही है, सही। और ये फॉरवर्ड जो है वो किस किस के पास जाएगी? राउटर के पास और पीसी के पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो राउटर ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। क्या राउटर ने डिस्कार्ड करके इस स्विच को दी? नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता। ठीक, तो ये ब्रॉडकास्ट जो है वो राउटर के पास आके खत्म हो गई थी 11.0.0.2 ने, लेकिन उसका रिप्लाई दिया। जब इसने रिप्लाई दिया तो रिप्लाई आया पीसी के पास। अब जब पीसी के पास रिप्लाई आया तो पीसी क्या करेगा? नहीं, पीसी करेगा दो काम। पहला काम आईसीएमपी जनरेट होना नहीं है, पहला काम कुछ और है, ये दूसरा काम है। नहीं, पहला काम पीसी क्या करेगा जब उसे आर्प का रिप्लाई मिल गया? स्टोर करेगा। ठीक है, कहाँ स्टोर करेगा? अपने आर्प टेबल में। पहले आर्प टेबल में मैक एड्रेस स्टोर कर लेगा, फिर जब मैसेज बनाएगा तो वो टेबल मैसेज मैक एड्रेस उसे मिल जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना है कि डिवाइसेस ऐसे ही चीजें नहीं भेज देती, पहले अपने पास उसे प्रोसेस या स्टोर करती है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो स्विच ने भी पहले स्टोर करना है फिर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, पीसी ने भी यही काम करना है कि पहले स्टोर किया मैक एड्रेस, एक नई मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, स्टोर कर लो ताकि अगली बार के लिए भी वो मेरे काम आए, और फिर फॉरवर्ड करो। अब हम ये फॉरवर्डिंग जो है ना ये रियल टाइम में करा देते हैं। तो हमने रियल टाइम में ये फॉरवर्डिंग कराई और ये हमारे 4 मैसेजेस ट्रांसमिट हो गए। अब जब मैं चेक करूंगा R-A तो 11.0.0.2 मेरे पास आ गया कि हाँ भाई 11.0.0.2 का ये मैक एड्रेस है। ठीक, ये तो हो गया हमारा कल का रिवीजन। अब हमने जाहिर सी बात है टोपोलॉजी को बढ़ाया है, तो इस बढ़ी हुई चीज को भी टेस्ट करना बनता है। तो मैं आया 10.0.0.1 के पास और 10.0.0.1 से मैंने अब कहा कि पहले तो मुझे मेक श्योर कराओ कि तुम सही हो। इसने कहा मैं सही हूँ, 10.0.0.1 ही हूँ। ठीक, फिर मैंने इसे कहा मुझे ये भी श्योरिटी दिलाओ कि तुम 10.0.0.2 तक यानी अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसने मुझे कहा बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, मेरे नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है। फिर मैंने इसे कहा अच्छा तुम राउटर के पास जा सकते हो? तो इसने मुझे कहा कोई मसला नहीं है, राउटर के पास मैं जा सकता हूँ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब हमारा अगला एम क्या होना चाहिए? सेकंड नेटवर्क। ठीक है, हम कहें बच्चा तुम तो 10 हो और 10 के अंदर रहते हुए तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि तुम किसके पास जाओ? 11 के पास। ठीक, अब 11 के पास भेजने से पहले क्या ऑन कर लें? सिमुलेशन, ताकि हमें पता हो कि जब ये 11 के पास जाएगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक, तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब हमने कहा जाओ भाई पिंग करो 11 को, सॉरी 11.0.0.1। ठीक, जैसे पिंग का मैसेज हमने जनरेट किया, इसने कहा मैं कर रहा हूँ आईसीएमपी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा कुछ नहीं हुआ। वो दूसरे फालतू के प्रोटोकॉल हैं, ये एसटीपी शेस्टीपी, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ।
हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ, अभी हम किस किस को जानते हैं, आर्प को और आरसीएमपी, बस हमें इनकी जरूरत है। अभी हमारा सारा गेम इन दो प्रोटोकॉल्स पर है, तो मैंने ये करवा दिया। ठीक, अब देखो आईसीएमपी के बाद मैं इसे प्ले करता हूँ, तो आईसीएमपी ही जनरेट हो रहा है और ड्रॉप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आईसीएमपी जनरेट हो रहा है, ड्रॉप, जनरेट ड्रॉप, पीसी उसे अपने पास से बाहर भी नहीं निकाल रहा। राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो उसको कैसे पता कि ये मैसेज जब राउटर पे जाएगा तो राउटर डिसीजन लेगा? अभी तो पीसी ने ही अपने पास से मैसेज बाहर नहीं निकाला। कहानी में ट्विस्ट, पिछली बार क्या कर रहा था पीसी, कह रहा था अच्छा किसी नई जगह जाना है, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, आर्प करता हूँ, ढूंढता हूँ, और ढूंढ के मैं कोशिश कर लेता हूँ। अब की बार वो कोशिश ही नहीं कर रहा। ठीक, अगर हम यहाँ रियल टाइम में देखेंगे इसको कि क्या हुआ पीछे, जब हमने 11001 को पिंग किया, तो ये हमें बताएगा सब जगह रिक्वेस्ट टाइम आउट। वो 4 मैसेज जनरेट हुए, चारों के चारों जनरेट होते ही, पैदा होते ही दफन हो गए, डिस्कार्ड, जनरेट होते ही। सही, तो आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा। ये क्यों, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मैं कैसे बताता हूँ आपको? मैं बताता हूँ एक नए तरीके से। वो नया तरीका क्या है? नया तरीका ये है कि पीसी को ये बात तो मालूम है कि जब मुझे 10 वैन को पिंग करना है ना, 10 मेरे सेम नेटवर्क का है, तो मैं आर्क जनरेट करूंगा, और आर्क जो है वो सेम नेटवर्क के लिए काम करेगी। क्या आर्क डिफरेंट नेटवर्क के लिए काम कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब भी डिफरेंट नेटवर्क आएगा इसका मतलब बीच में राउटर है। राउटर ही तो वो डिवाइस है जिसने क्या करना है, नेटवर्क चेंज करवाना है, मतलब जहां से नेटवर्क चेंज होगा। ठीक है, तो पीसी के पास से जब मैसेज हमने कहा 11 पे जाना है, तो पीसी ने कहा यार 11 मेरे अपने नेटवर्क का पार्ट नहीं, तो इसलिए आर्प करने का फायदा नहीं है, मेरी आर्प उस तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? नहीं, क्योंकि बीच में राउटर है। और जब भी आप करेंगे ये काम, मतलब रियल वर्ल्ड में आप कुछ भी कर लें, राउटर लगा लें, फायरवॉल लगा लें, मैं अपने पीसी को हॉटस्पॉट बना दूं, जब ये हॉटस्पॉट बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, राउटर। कैसे बनेगा राउटर? कुछ लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं, फिर ये आगे इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। मोबाइल को आप हॉटस्पॉट बनाते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट बनते ही राउटर बन जाता है। जो डिवाइसेस आपसे कनेक्ट होती हैं, आपका मोबाइल उन्हें एक आईपी देता है, और वो आपके पास आते हैं, फिर आपके पास से कहाँ जाते हैं, इंटरनेट। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाने वाली डिवाइस क्या है, राउटर। और वो कोई भी हो सकती है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो पीसी भी हो सकता है, वो राउटर भी हो सकता है, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेन डिवाइस है राउटिंग की, वो भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं, फायरवॉल भी हो सकती है, कोई भी लेयर 3 डिवाइस राउटर का काम कर सकती है। सही, मतलब मैं इस पीसी में अभी 2 लैन कार्ड लगा दूं, एक लैन कार्ड इधर एक इधर, जब 2 लैन कार्ड लगाऊंगा ना, तो और मैं उन 2 लैन कार्ड को सेम नेटवर्क की आईपी देने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे मना कर देगा। डेमो करके दिखाऊं? एक तो तुम लोग यकीन नहीं करते ना, तो डेमो कराना पड़ता है। क्या कह रहा है ये, ncpa.cpl को नहीं जानता ये? अच्छा, इसको नहीं, ये तो नहीं जानेगा ना, ये तो बेचारा वो है, सादा खुशबू पीसी है, ये जानता है ना मेरा पीसी। ये आ गया। अब मैं वाईफाई के पास आता हूँ, और मैं वाईफाई से पूछता हूँ तुम्हें क्या आईपी मिली हुई है, तो इसको क्या आईपी मिली है। वैसे आईपी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक, मगर अगर आप GUI से देखना चाहते हैं तो ये तरीका हो सकता है। एक मिनट, यहाँ कहाँ आ रहा हूँ, ये है ना डिटेल्स। तो इसे मिली हुई आईपी 192.168.0.89, कौन से नेटवर्क की, 192.168.0। ठीक, ये अब इसका ब्लॉक ये है 192.168.0। ठीक, और 89 क्या है इसका, हाउस नंबर। तो ये शुरू के 3 एड्रेस जो है ना, ये ब्लॉक नंबर है। फिलहाल कंफ्यूज अगर कोई हो रहा है तो रहने देना कंफ्यूजन को अपनी। फिलहाल ये है, वहां पे मैंने कहा 11 ब्लॉक नंबर है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ 192.168 ब्लॉक नंबर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मैंने सबनेट मास्क लगाया था वो था 255.0.0.0, और यहाँ सबनेट मास्क क्या आ रहा है, 255.255। तो जहां तक ये 255 आता है इसका मतलब वो ब्लॉक नंबर है।
आसान समझने के लिए, ठीक है। अभी तो 192.168.0 क्या है इसका ब्लॉक नंबर। अब मैंने एक काम किया कि ईथरनेट कनेक्टेड नहीं है तो शायद ये मसला ना करे, क्योंकि जब कनेक्टेड होता है फिर मसला करता है। खैर करके देखते हैं। मैं ईथरनेट के पास आया और मैंने इसे कहा भाई मैं तुम्हें एक आईपी देना चाहता हूँ 192.168.0 और 189 फॉर एग्जाम्पल। वो 192.168.0 थी, इसे मैंने कहा मैं क्या देना चाहता हूँ 189 सबनेट मास्क सेम ब्लॉक। तो मैंने इसे सेम ब्लॉक में रखने की कोशिश की और ये मान गया। क्यों मान गया? अभी केबल कनेक्टेड नहीं है, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैंने कहा था। लेकिन अगर ये केबल कनेक्टेड होती तो ये नहीं मानता, ये मुझे एरर दे देता कि 192.168 ऑलरेडी दूसरी जीरो दूसरी जगह कॉन्फ़िगर्ड है, ये यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती। कनेक्ट भी होती तो उधर से पहले से या फिर आईपी मिलती होती। वो अलग कहानी है, पहले से आईपी मिलना और मैनुअल आईपी देना ये दो अलग अलग चीज है। वो हम करेंगे ना डीएचसीपी का टॉपिक, तो हमें वहां समझ आएगा। ठीक, फिलहाल मतलब अब भरोसा कर लो तुम लोग, हुआ तो नहीं लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक, अब क्या करना है, हम कहाँ फंसे थे? डिफरेंट नेटवर्क। ठीक, हमने कहा यार पीसी जो है उसको हमने कहा भाई 11 पे जाना है, तो इसने क्या बोला भाई 11 पे मैं जाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, आर्क भी नहीं कर सकता और भी कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए दो राउटर चाहिए होंगे ना? क्यों दो राउटर? एक राउटर पे भी दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए ना, वो तो गए यहाँ दो डिफरेंट नेटवर्क। टेंशन नहीं लो, होगी कम्युनिकेशन, एक ही राउटर से होगी, सब होगा, अभी तो शुरू हुई है बात। ठीक, अब क्या करना है? अगला काम जो है वो समझना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पीसीबी राउटर होता है ना। तो मैंने पीसी से कहा कि यार अगर तुम राउटर हो तो तुम्हारे पास राउटिंग टेबल भी होना चाहिए। राउटर की प्रॉपर्टीज याद है, हमने पढ़ी थी। मैंने कहा था राउटर होता है, उसका राउटिंग टेबल होता है जो कि उसका मेन टेबल होता है। जैसे स्विच का मेन टेबल क्या होता है? मैक टेबल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो मैंने कहा यार अगर तुम राउटर हो ना तो तुम्हारे पास राउटिंग टेबल होना चाहिए। नेट स्टैट डैश आर ये कमांड जो है, इससे मेरे पास आ गया राउट टेबल। पीसी का ये पीसी का राउट टेबल है। किसका राउट टेबल है? ये पीसी का राउट टेबल। अब ये पीसी राउट टेबल में एक्टिव राउट्स में कुछ नहीं दिखा रहा, कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, मैं नेटवर्क डेस्टिनेशन कोई आएगी उसके लिए मैसेज कहाँ भेजूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं कुछ भी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। समझ आई कहानी? समरी सिर्फ इतनी है कि जब सेम नेटवर्क होगा तो आर्क के जरिए लेयर 2 पे ढूंढ लेंगे, लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क है और लेयर 3 की बात आ रही है तो लेयर 3 पे क्या चाहिए? राउट टेबल अपडेट। अब ये राउट टेबल कैसे अपडेट होगा? तो ये राउट टेबल ऐसे अपडेट होगा कि जब मैं पीसी को आके कहूंगा कि तुम्हारे पास एक डिफॉल्ट गेटवे है 10.0.0.10, कहाँ है 10.0.0.10? राउटर। कि अब तुम्हारा गेटवे कौन है? राउटर। जब भी तुम्हें कोई ट्रैफिक भेजना हो तो किसे भेजोगे? राउटर के पास। कौन सा ट्रैफिक? डिफरेंट नेटवर्क का। अपने नेटवर्क में तो खुद ही ढूंढ लोगे आर्क करके, लेकिन जब डिफरेंट नेटवर्क के लिए चाहिए होगा तो क्या करोगे? गेटवे के थ्रू जाओगे। हमारे यहाँ होता है ना कि वो किसी को पकड़ना होता है तो यहाँ की पुलिस या एजेंसी जो होती है वो खुद ही उठा लेती है, लेकिन अगर दुबई से उठाना है तो क्या चाहिए? इंटरपोल। वो गेटवे हो गया, उससे हेल्प मांगेंगे कि भाई ये फलाना बंदा है इसे उठाना है तो भेजो हमारे पास लाके, तो वो गेटवे हो गया उनके लिए। सही है, ऐसे ही दिमाग में आ गया कि मेरी एग्जाम्पल पहली बार दी है मैंने ये एग्जाम्पल, इतनी गंदी एग्जाम्पल्स में देता नहीं हूँ। ठीक है, तो खैर तो वो गेटवे हो गया। सही है, इंटरपोल वाला। अच्छा अब क्या हुआ कि ये मैंने गेटवे बताया और मैंने बंद किया और मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैंने पीसी से कहा हाँ भाई कुछ अपडेट हुआ तुम्हारे पास राउटिंग टेबल में? उसने कहा बिल्कुल
एक्टिव राउट में चेंज आ गया, दुनिया ही बदल गई। कह रहा है अब मेरे पास नेटवर्क डेस्टिनेशन 000, इस 000 को याद रख लो, ये पूरे हमारे CCNA के कोर्स में बार बार आएगा, ठीक है। इसका मतलब है एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, एनी नेटवर्क, ठीक है। कि किसी भी नेटवर्क पे मुझे जाना हो, चाहे वो 11, 12, 13, 100, 200 व्हाटएवर, और उसका कुछ भी सबनेट मास्क हो। अभी हमने 2 सबनेट मास्क देखे ना, 255.0.0.0 और 255.255.0.0 और 255.255.0.0 भी होता है। मतलब कुछ भी सबनेट मास्क के कॉम्बिनेशन बनते हैं, कुछ भी हो। मैं पैकेट किसे दूंगा? गेटवे को, 10.0.0.10। अब जब इसे ये बात पता चल गई, ठीक, और अब हम मैसेज भेजते हैं सिमुलेशन मोड में आके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कहीं बहुत ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ आ रहा है? बहुत बेसिक सी चीज है ये। बाय डिफॉल्ट पीसी को अगर आपने गेटवे नहीं दिया तो वो ट्रैफिक को बाहर नहीं निकाल सकता, डिफरेंट नेटवर्क के ट्रैफिक, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क पे जाने के लिए उसे क्या चाहिए? गेटवे। और वो गेटवे कर क्या रहा है? वो उसका राउटिंग टेबल अपडेट कर रहा है भाई, सही है। अब आपने कहा कि भाई वही पुराना पिंग 11.0.0.1, तो जैसे ही अब मैंने इसे कहा 11.0.0.1 को पिंग करो, अब आर्प जनरेट हो गई। मतलब अब उसने कहा हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे गेटवे पता चल गया। अब इस आर्क में ये किसको ढूंढेगा? जो हमने पिंग करा है। हाँ भाई, पीसी जो है, फोन नंबर चेक करें। नहीं नहीं नहीं, इस आर्क में ये किसे ढूंढेगा? 11 को। तो क्या 11 को कभी ढूंढ पाएगा? असल तो मसला यही था कि अगर इसने आर्क जनरेट की 11 के लिए कि 11 कौन है, मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ, तो आर्क तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, वो तो इस राउटर के पास आके खत्म होगा नहीं फॉरवर्ड। तो 11 तो नहीं मिलेगा इसे कभी जिंदगी में। अगर आर्क के जरिए 11 मिल सकता तो फिर हमने गेटवे क्यों डाला? सही। तो वो आर्क किसको कर रहा है? ये आर्क कर रहा है गेटवे को, कि मुझे मैसेज किसे देना है? गेटवे को, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है 11। उसे पता है 11 तक मैं खुद नहीं पहुंच सकता, मुझे कौन पहुंचाएगा? गेटवे। नहीं, देखो, मैंने ऑनलाइन में सुना था, तुमने, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट को ना अपनी जगह रखो, इधर उधर नहीं भटको के अच्छा यूं वहां पे होता है, वहां यूं होता है। जो टॉपिक जहां चल रहा है उसको वहीं रखो, सही है। वो आईपी राउट शाउट सब है, कोर्स है अभी पूरा, ठीक है, वो सब है, लेकिन अभी जो हो रहा है ना उसको वहीं रखो बस, ठीक। यहां तक की बात में कोई इसके अंदर रहते हुए कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? तो इसने कहा मैं 10.0.0.10 को ढूंढता हूँ। क्यों 10.0.0.10 को ये ढूंढ रहा है भाई? जब मैंने इसे बता दिया तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे है, तो क्या जरूरत है ढूंढने की? मैक एड्रेस, इसे लेयर 2 पर मैक एड्रेस चाहिए जिसको भी पैकेट देना हो। तो अगर इसने राउटर को पैकेट देना है तो राउटर से भी इसने बोला मुझे मैक एड्रेस दो अपना भाई, तब मैं तुम्हें पैकेट दूंगा। समझ आई कहानी? अब जब हमने इसे प्ले किया, मैसेज आया स्विच के पास। स्विच क्या करेगा? स्टोर और ब्रॉडकास्ट, अगर जरूरत है स्टोर करने की तो ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट किया, पीसी बनने का मैं तो नहीं हूँ, राउटर ने कहा हाँ मैं हूँ, ठीक। तो राउटर ने जब रिप्लाई दिया तो राउटर ने कहा कि भाई मैं हूँ और ये मेरा मैक एड्रेस है। नहीं, ये वाला थोड़ी था मैसेज। कौन सा मैसेज था जो राउटर के पास से आया? यही था ना? बस भाई कितने जाएगा, रुक जा रुक जा, हौसला हौसला, ये वाला था, ठीक। तो राउटर को मैसेज मिला 0001 की तरफ से, ठीक है, और राउटर ने जवाब दिया। अच्छा, उसने जवाब भी फौरन दे दिया ना पहले ही, यहाँ मिला था ना मैसेज, ये था मैसेज जो राउटर को मिला कि भाई 000060 ढूंढ रहा है, सही। अब राउटर ने जवाब दिया स्विच को कि अच्छा मुझे ढूंढ रहा है, मैं हूँ 10.0.0.10 और ये मेरा मैक है 0001, ठीक है। 00014261 ये किसका मैक है?
राउटर का, ये यहाँ से कॉपी होता है, नहीं हो रहा कॉपी, गलत बात है ना, ये कुछ देना चाहिए था इन्हें कॉपी शॉपी का ऑप्शन। खैर 00014261A1A8 सही, ये किसका मैक एड्रेस है? राउटर का। अच्छा, अब राउटर ने इसे अपना मैक एड्रेस दे दिया और ये मैक एड्रेस जो है वो पीसी को मिल गया और उसने अपनी आईसीएमपी कंटिन्यू कर ली, मतलब पिंग जो है वो कंटिन्यू हो गया। अब ये पिंग कंटिन्यू हुआ और कंटिन्यू होके किसके पास पहुंचा? राउटर के पास। जब राउटर के पास पहुंचा फिर दो मैसेज हो गए। एकदम ना दुनिया बदल रही है, जज्बात एकदम बदल रही है। क्या हुआ भाई? सब कुछ सही हो गया था, अच्छी खासी मेरा आईसीएमपी था, निकल गया, पहुंच गया, फिर एकदम से आर्प आ गई। मैक एड्रेस नहीं पता, किसको नहीं पता? राउटर को। तो यहाँ राउटर ने आईसीएमपी को रोका, 1 मिनट के लिए रुको, मैं जरा 11001 को ढूंढूं। ठीक, और 11001 को ये ढूंढेगा कैसे? सही, उसने जो है ना पहले अपना चेक किया राउटिंग टेबल। पीसी ने भी तो यही किया था कि पहले अपना राउट टेबल देखा, राउट टेबल में पता चला अच्छा ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे, तो किसको ढूंढा? डिफॉल्ट गेटवे को। और डिफॉल्ट गेटवे को ढूंढ के मैसेज किसे दिया? डिफॉल्ट गेटवे को। तो राउटर ने कहा कि भाई मुझे भी राउट टेबल देखने दो, शो आईपी राउट। तो राउटर के राउट टेबल में दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन, एक किसकी? 10 की और एक 11। इसे पता है कि 10 वाला जो भी यूजर होगा, 10 का पूरा ब्लॉक, ये 10000 का मतलब क्या है? 10 का पूरा ब्लॉक। इसमें 10001 भी आता है, 2 भी आता है, 10 भी आता है, 100 200 कोई भी आईपी हो। ये कहां पर है? इस इंटरफेस पर, FA00 पर। और ये जो 11 वाला है ये कहां पर है? इस इंटरफेस पर, FA10 पर। ठीक, समझ आई कहानी? तो अब इसे पता है कि यार 11 के सारे यूजर ना इस इंटरफेस पर हैं, तो मैं इस इंटरफेस पर आर्प भेजता हूं और वहां से मुझे 1101 मिल जाएगा अगर हुआ तो। समझ आई कहानी? ऊपर से तो नहीं जा रही, ज्यादा तो नहीं घूम रहा है। दोबारा बताए, राउटर के पास जैसे ही मैसेज आया, उस मैसेज में क्या लिखा था? मैं दोबारा यहाँ पे मैसेज बना देता हूँ। पीसी ने कहा कि भाई सोर्स आईपी है 10001 और डेस्टिनेशन आईपी है 11001। ठीक, ये लेयर 3 का मैसेज इसने बनाया और ये लेयर 3 का मैसेज जो है राउटर को दे दिया। ठीक, पहले राउटर का मैक एड्रेस ढूंढ लिया, पता चल गया, तो उसमें जाहिर सी बात है आईपी और आईपी भी लिखेगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी, दोनों चीजें ये इसने राउटर को दे दिया। अब जब राउटर के पास पहुंचा तो राउटर ने कहा अच्छा ये कोई 10001 है, ये 11 के पास जाना चाह रहा है। तो राउटर ने क्या चेक किया? अपना राउट टेबल कि क्या मैं 11 को जानता हूं। पहले तो ये चेक करेगा कि क्या मैं 11 को जानता हूं। ठीक है, तो इसने देखा हाँ 11 को तो मैं जानता हूं और नेटवर्क की, ठीक है, कि पूरा 11 का नेटवर्क, और कहां पर है वो? फास्ट इथरनेट 1/0 पर है वो नेटवर्क। ठीक, ये बात राउटर को अपने राउटिंग टेबल में पता थी। कैसे पता थी? क्योंकि हमने आईपी दी थी उस नेटवर्क की, उस इंटरफेस पे, तो उसकी बेस पे इसने अपना टेबल खुद ही अपडेट कर लिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने कुछ नहीं किया। ठीक, इसने अपडेट कर लिया। अब जब इसने कहा अच्छा 11 FA10 पर है, तो इसका मतलब 11001 भी वहीं कहीं होगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक आर्क भेजूं उसका मैक एड्रेस ढूंढने के लिए। समझ आई कहानी? अब इसने आर्क भेजी कि 11001 कौन है, स्टोर करा तो ब्रॉडकास्ट दोनों के पास गई। ठीक है, उसने राउटर की इंफॉर्मेशन सेव भी कर ली 11001 ने हाथ के हाथ, क्योंकि उसे मैक मिल गया। तो मुझे जिसका मैक मिलेगा नया वो स्टोर कर लूंगा, ये हर डिवाइस का रूल है, राउटर भी करता है ये कि मैक स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब 1101 उसे पता चलेगा ना, उसका मैक स्टोर कर लेगा। 10001 ने मैसेज भेजा था, उसका मैक स्टोर। ठीक है, कहानी समझ आ रही है ना? मसला तो नहीं है, उसने स्टोर कर लिया। अब ये आर्क जो है ना वो आगे बढ़ी, वापस राउटर के पास आई,
राउटर ने कहा वेल एंड गुड, आर्प सक्सेसफुल हो गई, 11001 मिल गया। अब ये आईसीएमपी का मैसेज दोबारा पीसी ने जनरेट किया। पिछला वाला मैसेज लॉस हो गया था, क्यों? क्योंकि वो आर्प और ये सब कुछ चल रहा था, इस दौरान टाइम आउट हो गया मैसेज का। मैसेज के अंदर टाइम आउट लिखा होता है कि इतनी देर में अगर पहुंच जाए तो ठीक है, वरना अपने आप को खुद ही डिस्कार्ड कर देता है मैसेज। ठीक है, वो डिस्कार्ड हो जाता है। तो दूसरा मैसेज जनरेट हुआ। अभी जो दूसरा मैसेज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है दूसरे मैसेज में वो भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि भाई मैं हूं 10001, मुझे जाना है 11001 के पास, मेरा मैक एड्रेस है 0060 और मैं किसको डेटा दे रहा हूं? 0001 को। अभी 0001 कौन है? राउटर है। राउटर के हर इंटरफेस का नेटवर्क भी अलग होता है और मैक एड्रेस भी अलग होता है। सही है? यानी ये जो मैक एड्रेस लिखा है ना 00014261, ये मैक एड्रेस जो है ये इस इंटरफेस का है, FA00 का। 0001 बताओ मुझे, 4261 और A1A8। ठीक है, ये राउटर के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है। सही है? अब जब ये मैसेज जो है वो राउटर तक पहुंचेगा, तो राउटर इसे क्या करेगा? आगे भेज देगा, क्योंकि वो आर्प वार्प सब हो चुकी है एक बार, सब एक दूसरे को जान गए, सारी जान पहचान हो गई। ठीक, अब राउटर ने आगे भेजा तो बिल्कुल, क्योंकि उसके भी मैक टेबल में हो गया स्टोर। एक बार बस कम्युनिकेशन हो गई तो उस दौरान सबने अपने आप को अपडेट कर लिया। अब कोई आर्प शायद दोबारा नहीं जनरेट होगी। ठीक है, अब सबके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब अगर हम यहाँ देखें ना, राउटर ने जब स्विच को मैसेज भेजा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। नहीं हुआ, सॉरी। जब राउटर के पास यहाँ से मैसेज निकला, हाँ, तो यहाँ हो सकता है इंटरेस्टिंग ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आ गई, गौर से देखो कहाँ चला गया। ऐसा कैसे भाई? ठीक है, तो लेयर 3 तो अपनी जगह वही है। सोर्स आईपी 10001 किसके पास जाना है? 11001। सोर्स आईपी 10001 किसके पास जाना है? 11001। इन हुआ मैसेज तो भी वही, आउट हुआ तो भी वही। लेकिन जब इन हुआ था मैसेज तो सोर्स मैक एड्रेस क्या लिखा था? 0060 पीसी का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लिखा था? ये वाला 0001 राउटर का। लेकिन जब राउटर ने इस मैसेज को बाहर निकाला तो उसने कहा अब सोर्स मैक एड्रेस है 000C, FA10 का मैक एड्रेस के। अब ये मैसेज भेजने वाला मैं हूं, ये मेरा मैक एड्रेस है। ठीक, और मैं किसको मैसेज भेज रहा हूं? ये 000197, ये कौन होगा? PC 11001। बिल्कुल, मैक एड्रेस जो है वो पीसी का लगता है, स्विच का नहीं लगता। ठीक है, तो ये पीसी का है 000197। वो जो आर्क करके ढूंढा नहीं था इसने 11001 कौन है, तो वो यही तो इसको रिप्लाई में मिला होगा 000197 ही। ठीक, अब वो बात याद आई, मैंने कहा था मैक एड्रेस लोकल होता है और आईपी एड्रेस ग्लोबल होता है। याद आई कि आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, वही रहा, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। मैक एड्रेस चेंज हो गया, यानी कि 0060 जो है ये इस नेटवर्क के अंदर अंदर जो है वो रहेगा। इससे बाहर की दुनिया को 0060 कभी नहीं पहुंचेगा। बाहर की दुनिया मुझे किस उससे जाने की मैक एड्रेस है 000C से, और वो भी एक हद तक। हद से मुराद क्या है मेरी? अगर फॉर एग्जाम्पल इस राउटर के बाद यहाँ दूसरा राउटर होता तो वो राउटर भी चेंज कर देता। बिल्कुल, एग्जैक्टली मैक एड्रेस हर हॉप पे चेंज होता है। हॉप का मतलब है लेयर 3 डिवाइस। वो लेयर 3 डिवाइस कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना, राउटर अगर लेयर 3 डिवाइस है तो लेयर 3 डिवाइस दुनिया में सिर्फ राउटर नहीं है, कोई भी हो सकती है। आप अपने पीसी को भी लेयर 3 डिवाइस बना सकते हैं, और बनाते हैं जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। मोबाइल भी वही है।
ठीक है, जिस डिवाइस पे आईपी एड्रेस आ गया इसका मतलब वो लेयर 3 डिवाइस है और वो राउटिंग कर सकती है। इवन यहाँ पर अभी इस पीसी के साथ सिर्फ एक नेटवर्क कार्ड कनेक्टेड है, मगर फिर भी इसके पास राउटिंग टेबल था, हमने देखा राउटिंग टेबल। ठीक, हर एरिया के बाद अपनी जो partition हर लेयर 3 डिवाइस के बाद, और उसको हॉप कहते हैं। लेयर 3 डिवाइस क्या कहलाती है? हॉप। ठीक, तो हर हॉप के बाद मैक एड्रेस चेंज होता है। आईपी एड्रेस क्या है? एक तरह से ग्लोबल है। ठीक है, ये बात यहाँ प्रूफ हो गई। अब ये मैसेज जब मिलेगा 11001 को, तो उसने कुछ नहीं करना, उसने जवाब दे देना है। और उसने क्या कह दिया? डिस्कार्ड। क्यों भाई? दो मैसेज तो डिस्कार्ड नहीं होते, एक होता है। ये तो गलत बात है, ये हम बातों में टाइम जाया कर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। चलो तीसरे को देखते हैं, शायद तीसरा पहुंचे। दो तो डिस्कार्ड नहीं होते वैसे। हाँ हाँ, डिस्कार्ड होना था ना, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। जा यार, अगर वजह तुम लोग मुझे बता दो, कितना मजा है। 11001 डिस्कार्ड कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा। और अगर हम इसे रियल टाइम में देखेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा होगा, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, कि मैंने मैसेज भेजा और वो मैसेज कहीं गया और जाके खो गया, जवाब नहीं आया। क्यों टाइम आउट हो रहा है? कोई इतना लंबा नेटवर्क थोड़ी है, कोई बहुत दूर थोड़ी है, पैकेट ट्रेसर के अंदर है, एक राउटर है बीच में, ठक करके पहुंचे, जवाब आ जाए। भाई जो मैंने बताया उसी में से। हो सकता है वो वाला पीसी जो है वो इसको नहीं जानता, इसका बैक एड्रेस नहीं जानता। वो तो ये वाला पीसी भी नहीं जानता उसका मैक एड्रेस। वो राउटर टाइम आउट, टाइम आउट ही आएगा, अभी तो एक मसला फंसा हुआ है ना। डिवाइस में अपने मसले बड़ी मिनट में आएंगे। करो करो, अभी तो सिर्फ मैंने दो राउटर नहीं लगाए, शुक्र करो। दो राउटर लगा देता तो और मसला फंस जाता। मैंने कहा एक ही राउटर से कर ले। जो आप मान लेते हो, ये तो याद ही नहीं होते हमें। कौन सी आवाज है? तो ये लोग कहीं है। पिंगी तो लिख रहा हूँ बस। बीच में नेट और कुछ नेट स्टैट डैश आर, रिकॉर्डिंग देखना ना। नेट स्टैट राउटिंग टेबल, डैश आर अगर लगाते तो राउटिंग टेबल, तो कुछ और होगा। एन का मतलब कुछ और है, एन का मतलब न्यूमेरिक में पोर्ट नंबर दिखा दो, कनेक्ट, वो चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें दिखाती है नेट स्टैट। मुझे सब याद भी नहीं है, खैर। हाँ, तो ये मसला हल करो भाई। 11001 उसे बोलो जवाब दे, क्यों नहीं दे रहा जवाब 10001 को? गेटवे नहीं दिया ना उसको। हम्म 11001 को आपने गेटवे दिया ही नहीं ना, गेटवे दिया आपको। 11001 को गेटवे नहीं दिया, दिया। वो इसीलिए तो मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा है। कह रहा है कहाँ जवाब दूं, मुझे तो गेटवे ही नहीं पता अपना, किसे दूं? जो दोनों डेस्टिनेशन में पानी है। लाजमी सी बात है यार, पानी बराबर वाले ऑफिस में है। वो लॉक है भाई, मैं आऊंगा तो खुलेगा। एक काम करते हैं ना, 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। ये अगर दूसरे साल में कनेक्शन में था उसको भी डेस्टिनेशन में उधर देना होगा, दूसरा जो डिफॉल्ट गेटवे, मतलब इस पीसी को अभी जो 10 है इसको भी डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा, 11002 को भी डिफॉल्ट गेटवे देना। मतलब उसी टाइम पहले दे दो के बाद में मसला ही नहीं। एग्जैक्टली, तो डिफॉल्ट गेटवे की इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी। क्या है इसका डिफॉल्ट गेटवे? 11010। ठीक, तो जब मैंने इसे गेटवे दे दिया ना, और गेटवे देने के बाद, अच्छा गेटवे देने से क्या होगा, ये तो तुम लोगों ने बताया नहीं। गेटवे देने से क्या फर्क पड़ेगा? गेटवे देने से उसको पता चलेगा ना कि मैसेज कहाँ है। राउट टेबल, उसका राउट टेबल अपडेट हो जाएगा। नेट स्टैट डैश आर, कनेक्शन आउटपुट भी बढ़िया होगा। भाई वही तो यही तो इम्पोर्टेंट है। अब पिंग करते हैं, होगा फिर। ठीक। 11002 पिंग नहीं होगा क्योंकि उसके पास गेटवे नहीं है। बल्कि गेटवे मतलब देना लाजमी है। लाजमी है जब डिफरेंट नेटवर्क पे भेजना है ट्रैफिक। अगर अपने नेटवर्क के अंदर रखना है तो गेटवे की जरूरत नहीं है। सकता है ना, अगर दूसरे को नहीं सर मैसेज ही भेजना उसका रेस्पॉन्स नहीं था तो गेटवे दे ही नहीं। नहीं गेटवे की बिना काम नहीं होता। नेटवर्किंग मैंने क्या बताया था?
वन वे नहीं होती कि एक बंदा भेज रहा है डेटा तो दूसरा कोई जवाब ही ना दे, ये होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नेटवर्किंग हमेशा टू वे होती है। मैं चेक करने के लिए उसको गेटवे पिन किया जाता है ना कि रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। डिपेंड करता है, वो तो अपना लोकल नेटवर्क चेक करने के लिए कि मेरे गेटवे तक मैं पहुंच रहा हूँ या नहीं पहुंच रहा। अगर मैं अपने नेटवर्क तक ही नहीं पहुंच रहा तो फिर मैं बाहर कैसे जाऊंगा? सर और राउटिंग की जो आईपी कैसे देते हैं? कौन सी आईपी? सर वो आपने दिया 10.0.0 ये कैसे दे? ये चीजें अभी मैंने कहा ना, अभी इग्नोर, अभी मैंने सिर्फ, अभी तो वो सब होगा, अभी तो सब होगा। सर ऐसे घर जाके करते ये है ना इंटरफेस FA10। सर वो राउटिंग को क्लिक करके उस पे पाया। मैंने और उसके अंदर जाके कोई कमांड नहीं दी, मैंने बस यही किया है, मैंने दोनों इंटरफेस जो है ना वो कॉन्फ़िगर किए हैं। एक इंटरफेस सिलेक्ट किया FA10, उसे आईपी दी और नो शटडाउन किया। इसी तरह दूसरे को भी सिलेक्ट किया, इंटरफेस FA00, आईपी एड्रेस, नो शटडाउन, 2 कमांड्स बस, और कुछ नहीं किया। ठीक, क्लियर है? ये समझ आ गई कहानी? तो अब हमने जो है वो सक्सेसफुली एक नेटवर्क जो है एंड टू एंड उसे देख लिया कि वो लोकल में कैसे काम करता है और रिमोट में कैसे काम करता है। ठीक, ये लोकल नेटवर्क हो गया और ये क्या हो गया हमारा रिमोट नेटवर्क। तो लोकल और रिमोट नेटवर्क की कहानी अगर हमें समझ आ गई तो अब अगर हम नेटवर्किंग को आगे समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। ठीक, अब मैं वापस लाऊंगा सिग्मा। ये कोर है, मतलब इसके बाद आपको नेटवर्किंग में कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए। बेसिक तो अभी और तो क्या बहुत है, बड़ा नेटवर्क है, इतना आसान नहीं है। भाई, मैं डराऊं या नहीं डराऊं? बड़ी बला भी से दिखा दूं, मतलब कि ये हमारी बड़ी बला। ड्राइव नहीं अपनी वो की अभी तक इंस्टॉल। अच्छा, चलो खैर। तो हमने ये काम कर लिया। अच्छा, कल वाला जो लेक्चर था वो इसके साथ था ना, इसके बाद हमने आर्क को क्या डाला था ना आगे। जी सही है। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये मैं अपने पास रखता हूँ। फायरवॉल पड़ेगा ना उसमें? नहीं, फायरवॉल क्यों पढ़ेंगे हम CCNA में? फायरवॉल अगर CCNA में फायरवॉल पढ़ा देंगे, पढ़ जाए तो क्या? हाँ, फोर्टिनेट वगैरह पे करवाए कोर्सेज सर इरफान के साथ। सीसीएनजी में होगा फायरवॉल। CCNP में भी नहीं है फायरवॉल, अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो वहाँ होती है। तो वही, अभी तो CCNA जो है वो तुम लोगों को काफी वो हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा इतनी आसानी से। हो जाएगा। तो भाई आर्क वाली कहानी कहाँ गई? ये है ना आर्क। ठीक, तो नया सेक्शन लाके और मैं से अलग ही कर देता हूँ। तो आएगा ना लेक्चर 4 और इस लेक्चर 4 में आर्क लाना है। सही है, यही सब कुछ किया है हमने, बस वहाँ 10-11 की जगह 10 और 20 आ गया। अच्छा भाई, तो आर्क क्या है हमारे पास? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। काम क्या है इसका? मैक एड्रेस के अगेंस्ट, मैक एड्रेस ढूंढना अगेंस्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट है, लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये होता है FFFF वाला।
और आईपी एड्रेस 10.0.0.2 उसका मैक PC2, ये आर्ट टेबल ऐसे अपडेट हो जाएगा अगर ये दोनों एक दूसरे को पिंग करेंगे। ठीक, और अगर राउटर बीच में आ जाएगा तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर सेम नेटवर्क आरपी इज यूज्ड टू डायरेक्टली फाइंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फॉर डिफरेंट नेटवर्क आरपी इज यूज्ड टू फाइंड डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो जब डिफरेंट नेटवर्क होगा तो क्या ढूंढना है, डिफॉल्ट गेटवे। तो बगैर डिफॉल्ट गेटवे के डिफरेंट नेटवर्क नहीं आएगा। अच्छा, अब हमारे पास हमने ये काम कर लिए हैं, तो हम ये भी ले आते हैं सी, ये और ज्यादा चौड़ा है। ठीक, तो बेसिक iOS कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर है, ये सेंटर है। तो बेसिक iOS कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, हमने कहा भाई हमारे पास डिवाइसेस हैं, राउटर फलाना ढिमकाना, तो समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं आपके सामने दोबारा पैकेट ट्रेसर लाते हैं, और मैंने आपके सामने कहा भाई मेरे पास ये राउटर है। स्विच के अनुसार आपने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं, स्विच बिना कॉन्फ़िगरेशन भी चलता है। हाँ, स्विच है प्लग एंड प्ले टाइप की डिवाइस, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे लेकिन वो अलग लेवल है। ठीक है, मतलब अलग लेवल से मुराद ये है कि स्विच बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट क्या चाहते हो, मैं मतलब अभी कर दूं सब कुछ, ऐसा थोड़ी हो, सबर हौसला कुछ होता है। अच्छा भाई कहाँ है वो, ये रहा। सही, तो हम बेसिक उसकी बात कर रहे हैं iOS मोड्स की। तो बेसिक iOS मोड्स में हमने कहा भाई ये राउटर है और इसमें लिखा आ रहा है रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न टू गेट स्टार्टेड का मतलब क्या है, लॉगिन हो जा। ठीक, तो मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही सबसे पहले मेरे पास प्रॉम्प्ट में ये आया ग्रेटर देन का साइन, तो ये क्या कहलाएगा, यूजर मोड। ठीक, यूजर मोड जो है इससे मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा, इनेबल। और अगर मैं इनेबल टाइप नहीं करता और बाहर जाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, एग्जिट। यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ शो की कमांड चला सकता हूँ और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। तो यूजर मोड बड़ा बेसिक लेवल का मोड है, जैसे गेस्ट होता है ना हमारे यहाँ विंडोज में, उस तरह का। अब मैंने कहा अच्छा भाई इनेबल टाइप कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने इनेबल टाइप किया, अच्छा पीछे मैंने ना कहीं पे सिर्फ EN लिखा था। ठीक, तो EN मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि EN के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करके देखूं तो EN से सिर्फ इनेबल बनता है। ई क्यों नहीं लिखा मैंने सिर्फ, क्योंकि ई से जो है ना दो वर्ड्स हैं, इनेबल और एग्जिट। ठीक, तो इस तरह ना वो कीवर्ड जो है ना वो आप अधूरे भी लिख सकते हैं, अगर उस कीवर्ड के अलावा कोई और कीवर्ड वहां एग्जिस्ट नहीं करता तो वो काम कर जाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मैंने EN लिखा और टैब प्रेस कर दिया, तो टैब प्रेस करने से वो वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो अगर कोई बड़ा वर्ड आप टाइप कर रहे हो, शुरू में 2-3 लेटर लिखे और टैब दबा दो, अगर वो वर्ड कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हो, अगर वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता ना इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हो। यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ EX लिख, सॉरी EX नहीं ED लिख के टैब दबा देता हूँ। अब ED लिख के टैब दबाने से कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ED से शुरू होने वाला कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता कीवर्ड। ठीक है, ये समझ आ गई कहानी। तो EN लिख के भी एंटर करूंगा तो वो समझ जाएगा कि EN से सिर्फ क्या बनता है, इनेबल। और इनेबल से ये मुझे कहाँ ले जाएगा। अच्छा, एक और भी बात, ये जो इनेबल है अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं तो भी ये काम करेगा, केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल में लिखें कैप्स में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं पूरा कैप्स में लिख रहा हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो कोई मसला वाली बात नहीं, ये काम कर जाएगा। ठीक, क्लियर है ये। अच्छा, अब हम आगे दूसरे मोड में, ये कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड। इससे आगे जाने के लिए ये लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे, पहले ये सोचेंगे ये करता क्या है। बाहर निकलने के ये दो तरीके हैं। डिसेबल जो है ना वो हमें पीछे ले जाएगा यूजर मोड पे,
और एग्जिट जो है ना ये लॉग आउट ही कर देगा बाहर, सीधा आप राउटर से बाहर, ठीक है, आपका कनेक्शन खत्म, सही। और ये जो शो की कमांड है ये जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे 100% हो सकती है, थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक। फर्दर आगे क्या है हमारे पास, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा ये हैश के साइन से पता चलेगा कि आप यहाँ हो, तो ये साइन अगर आपको याद होंगे ना प्रॉम्प्ट, तो आपको समझ आएगी कहानी, ठीक। फिर है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कॉन्फ़िगर और टर्मिनल, ठीक। इसकी कोई शॉर्टकट की बस कॉन्फ टी, CONF स्पेस टी, ठीक है, क्योंकि CONF के बाद कुछ और नहीं बनता, लेकिन CON से जो है वो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें पता चलती हैं। इस तरह टी से कुछ भी नहीं बनता, एक ही है टर्मिनल बस। तो कॉन्फ टी से भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आप ये करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो ये ज्यादा अच्छा है। टैब मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप लर्निंग के फेस में हो तो टैब आपको ये बता देता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और उससे ये भी फायदा होता है कि आप क्वेश्चन मार्क कर करके लिस्ट बार बार देखते भी रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जो है ना वो हेल्प के लिए होता है, अभी क्वेश्चन मार्क को भी यूज करते हैं कि उससे कैसे हेल्प मिलती है। अब हम आ गए ग्लोबल मोड में। ग्लोबल मोड से कह रहा है बाहर जाना है, तो या तो एग्जिट लिख के टाइप कर दो या फिर क्या कर दो कंट्रोल जेड, तो दोनों से जो है ना वो चला जाएगा, यानी कंट्रोल जेड शॉर्टकट है और एग्जिट जो है वो कीवर्ड है, ठीक। और यहाँ पे इसने लिख भी दिया कि बाहर निकलने के लिए क्या करना है, कंट्रोल जेड। यहाँ पर शो की कमांड्स जो है वो काम करती हैं, लेकिन उसके लिए डू शो करना पड़ता है। जैसे मैंने किया था ना शो आईपी राउट, तो यहाँ शो आईपी राउट काम नहीं करेगा, उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डू, ठीक है। अगर मुझे राउटिंग टेबल देखना है तो डू शो आईपी राउट काम करेगा, आउटपुट दे देगा मुझे। लेकिन अगर मैं शो आईपी राउट करूंगा तो ये मुझे कह देगा एरर कि ये कमांड सही नहीं है। लेकिन शो आईपी राउट कहाँ काम करेगा, जब मैं यहाँ आऊंगा प्रिविलेज मोड में, शो आईपी राउट, यहाँ डू शो काम नहीं करता। तो वहां पर अगर आप रहते हुए कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर रहते हुए आप करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना करेगा, डू शो। और यहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन अब आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये तो आखिरी लेवल है, ठीक। यहाँ तक की बातों में कोई कंफ्यूजन क्लियर है ये? अच्छा, अब मैंने जब कहा था कि यार ये जो है ना मेरा प्रिविलेज मोड, ये प्रिविलेज मोड ऐसा है कि यहाँ पर हम थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्लॉक। क्लॉक से हमें क्या नजर आएगा कि भाई इस वक्त डेट टाइम क्या सेट हुआ हुआ है डिवाइस का। तो जब हमने शो क्लॉक किया तो हमें पता चला डिवाइस तो 1993 में रह रही है, सही। तो हमें इसको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, जगाना होगा, कोमा में गई थी 1993 में, ठीक है। अब वापस आई है, स्टीव रॉजर्स बन गई है तकरीबन ये सही। तो अब इसको जो है वो शील्ड वालों ने रिवाइव किया है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, तो अब ये करना पड़ेगा कि मैं इसको कहूंगा भैया तुम्हारी क्लॉक जो है ना वो खराब है, उसे मुझे क्या करना है, सेट करना है। तो क्लॉक के कीवर्ड के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, सेट। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो उसने कहा अब क्या लिखो, टाइम, के टाइम बताओ करंट टाइम क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई टाइम हो रहा है 20:20 फॉर एग्जाम्पल और 20 सेकंड, ठीक है। फिर इसने मुझसे कहा आगे बताओ, या तो मुझे पहले डेट बता दो या मुझे पहले मंथ बता दो, दोनों में से जो तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा भाई डेट बता देता हूँ, आज है 31। तो इसने कहा अच्छा डेट तो बता दी, अब क्या बताओ, मंथ। अच्छा मंथ और डेट में फर्क क्या है कि डेट इसने मांगी है न्यूमेरिक 1 से 31, और मंथ ये मुझसे मांग रहा है अल्फाबेट्स में या वर्ड्स में, ठीक, लेटर्स। तो मैंने कहा अच्छा अभी बता देता हूँ मैं तुम्हें, मंथ उसमें जुलाई, ठीक है। और जुलाई के बाद इसने मुझसे कहा ठीक है यहाँ तक समझ आ गया, ईयर बताओ। मैंने कहा 2025 चल गया, ठीक। फिर मैंने आगे जाके क्वेश्चन मार्क किया तो इसने कहा बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। जब ये CR लिखा आ गया तो इसका मतलब ये कमांड यहाँ टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है।
CR की वैसे फुल फॉर्म होती है कैरेज रिटर्न, लेकिन वो कैरेज रिटर्न पुराने जमाने का वर्ड है, जब ये बाकायदा आपको टाइप करना पड़ता था एक कमांड खत्म करने के बाद कैरेज रिटर्न, तो डिवाइस को समझ आती थी अच्छा ये कमांड यहाँ खत्म हुई है। बहुत पुरानी बात है ये, खैर छोड़ो, इतनी पुरानी बात है वो। यहाँ पे इसने कहा CR का मतलब ये कमांड यहाँ खत्म, अब कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक CR लिखा नहीं आता, यानी कि जैसे मैंने सिर्फ जुलाई लिख दिया, तो अब मेरे पास यहाँ CR लिखा नजर नहीं आ रहा, तो ये कमांड इनकम्प्लीट होगी। ये 2035 तक की जा रहा है। मर्जी उसकी भाई, वो कह रहा है बस 1993 से 25 तक ही चलेगी डिवाइस, इससे आगे थोड़ी चलेगी। 435 तक जा रहा है। हाँ, तो बस इतना ही चलेगी डिवाइस। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जो इसमें वर्जन इंस्टॉल हुआ हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वो 1993 का बना हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि ये वर्जन कब तक रहे, तो 2035 बहुत है बस। ठीक है, नहीं नई डिवाइसेस की बात ही नहीं है भाई, एक एज होती है ना किसी भी वर्जन की यार, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अपडेट कर देंगे फिर मतलब हाँ, अपडेट क्या करें ना करें, भले डेट टाइम उसका वहां तक रहे, आप डिवाइस फिर भी चलती रहेगी। ठीक है, सिस्को की डिवाइसेस तो ऐसी खतरनाक होती हैं, एक बार मैंने देखा था, पता नहीं एक डिवाइस जो है वो कंटिन्यू ऑन थी कितने पता नहीं सालों से, 18-20 सालों से। सिस्को की डिवाइस, उसका आउटपुट था, जैसे मैं अगर देखना चाहूँ ना अभी ये डिवाइस कितने अरसे से ऑन है। ठीक, अच्छा पहले तो क्लॉक सेट कर लेना, हमने कहा अब बताओ डेट टाइम क्या है। ठीक, तो इसने कहा हाँ अब सही है, आ गया मैं वापस 2025 में बड़ा होकर। ठीक, अच्छा वो मैंने बताया ना वो होता है शो वर्जन, तो जब आप शो वर्जन करते हैं ना तो उससे भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये बता रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे पास जो है इस वक्त वर्जन चल रहा है 12.2, और 1986 से जो है ना वो कॉपीराइट इसके मौजूद हैं 2005 तक के, अब तो कॉपीराइट भी खत्म हो गया है। ठीक है, OS का वर्जन 12.1 है, ये 3RT2 जो है ना इसका मतलब होता है ये चेंज होता रहता है, इससे पता चलता है कि इस वर्जन में क्या क्या सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये R जो है ना राउटर को कह रहा है, T जो है वो अलग कहानी है। अच्छा, लॉगिन पासवर्ड सेट करना है अगर आपने, नहीं करना, क्यों करें हम, हमारे पैकेट ट्रेसर की डिवाइस है, कोई इसको हैक थोड़ी करेगा। नहीं, उसके लिए कमांड सबर कर लो ना, ये नीचे ये भी जो बेसिक कमांड के पीछे तुम्हें छुपा हुआ नजर नहीं आया, ये रहा, ये क्या है, क्या है ये, देख तो लो जरा। मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ कि मैं भी उठ के चला जाऊंगा बस हो गया खत्म और कल से नहीं आऊंगा, होगा सब होगा भाई, अभी शुरू हुई है CCN। ठीक है, अच्छा ये आ गया इसकी फ्लैश कि भाई फ्लैश में क्या रखा हुआ है, और फिर आगे जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो यार इसमें अप टाइम भी तो बता रहा था कहीं पे, राउटर अप टाइम क्या है, कितनी देर से राउटर अप है, ये नहीं बता रहा। खैर बता रहे हैं कि इसमें ये 4 फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, 2 जो सीरियल पोर्ट्स हैं, 32K की NVRAM है, इतनी बड़ी जो है इसमें वो फ्लैश है, सीरियल पोर्ट कनेक्टिविटी, जैसे फास्ट इथरनेट है कनेक्टिविटी, तो आपकी मर्जी है आपको किस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए, आप वो कनेक्टिविटी उस पोर्ट से बना सकते हैं। तो जहां आपको सीरियल कनेक्टिविटी चाहिए वहां सीरियल पोर्ट कनेक्ट करोगे, जहां पर ये बता तो रहे यहाँ पे कह रहा है फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट मैंने क्या बताया था 100 Mbps, सीरियल को क्या कह रहा है ये लो स्पीड, नहीं नहीं, सीरियल में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो नॉर्मली एक कैटेगरी है सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड अगर कह लो तो वो 1.5 MB है, 1.5 MB बस। सीरियल का मतलब ही है ना वो लो स्पीड, जब भी तो कह रहा है उसे, मगर सीरियल जो है वो होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, कि आपका जो वैन कनेक्टिविटी नॉर्मली होती है वो सीरियल से होती है लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, कई किलोमीटर का सफर तय करना है, तो कई किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आप जो है वो लो स्पीड पे जाएंगे तो आराम से हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब वहां पे वो बैंडविड्थ सही है। अच्छा भाई, जब भी तो मैंने कहा कि अब फास्ट इथरनेट, ये इथरनेट जो है ये अब वैन में भी आ गया, वो क्या क्यों आया, फाइबर ऑप्टिक की वजह से, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक सपोर्ट करती है लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, सीरियल नहीं करती थी, क्योंकि सीरियल में जो है ना वो कॉपर में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस भेजोगे और फास्ट स्पीड से भेजोगे तो फिर वो डाटा नहीं पहुंचेगा, लिमिट है उसकी ना।
अच्छा भाई, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, शो वर्जन देख लिया, शो क्लॉक हो गई। इस तरह से और भी शो की कमांड्स होती हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन देखते हो। शो फ्लैश के भाई फ्लैश में क्या रखा हुआ है, और फ्लैश एक मेमोरी होती है। जिस तरह हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है ना, उस तरह राउटर में मेमोरी होती है फ्लैश, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम अपना विंडोज का इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक, तो इस तरह उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होता है फ्लैश में। ठीक है, राउटर का या स्विच का या फायरवॉल का। अब तो खैर नए जो राउटर्स और वो आ रहे हैं उनमें एसएसडी भी है, डायरेक्ट हार्ड डिस्क एसएसडी। हाँ हाँ, राउटर में एसएसडी आ रही है, डायरेक्ट राउटर में एसएसडी। वही फ्लैश वाला भाई, फ्लैश जो है वो छोटी मेमोरी होती थी, चेंज करना मुश्किल होता था, मसले मसाइल थे। तो उन्होंने कहा हटाओ फ्लैश को, एसएसडी आ गई जब फास्ट हमारे पास, तो वो एसएसडी लगाओ। दूसरी डिवाइस से कैशे वगैरह होता है, राउटर की कैशे होते हैं। लाजमी कैशे तो हर जगह होती है भाई, कैशे तो हर जगह है। तो उसकी कैशे क्लियर करने की कमांड होगी, किसकी? राउटर की कैशे क्लियर करने की। रीस्टार्ट मार दो, बटन बंद करो, खोलो, हो गया कैशे क्लियर। एक एक चीज की थोड़ी करोगे, क्योंकि कैशे मेमोरी एक जगह थोड़ी होती। जैसे हमने ये किया हाँ, था, रीलोड कराता है ना, बस रीलोड करा दो। अच्छा भाई, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो रनिंग कॉन्फ़िग में वो बता रहा है कि करंट इस वक्त क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन राउटर की हुई हुई है। ठीक, तो अभी तक हमने इस राउटर में यही चेंज किया है, बस इस इंटरफेसेस को। बस वही आईपी दिया है इसको। ठीक है, उन्हें हमने आईपी दिया और नो शट डाउन किया है, सही। बाकी इंटरफेसेस का कह रहा है कि बाकी इंटरफेसेस शट डाउन है और उस पर कोई आईपी एड्रेस भी नहीं है। ठीक, और हमने एक और काम क्या किया था, डेट टाइम सेट किया था। डेट टाइम तो खैर यहाँ पे नहीं बताता, ये रनिंग कॉन्फ़िग में, वो शो क्लॉक में बताता है। खैर, फिर इसको सबको क्लियर करना है जो हमने किया है, रीलोड, रीलोड सब क्लियर है। सब क्लियर हो गया। जैसे वो जैसे हम करते हैं सीएलएस, नहीं नहीं, वो नहीं होता, सीएलएस वीएलएस नहीं होता, वो तो सिर्फ स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है। रीलोड में सारे रीलोड पे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, स्क्रीन क्लियर पता नहीं, मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं होता, कहीं और खो गया वो। ठीक है, तो खो गया वो, उसे नहीं पता सीएलएस क्या होता है। स्क्रीन क्लियर करने का मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, कुछ छुपाना थोड़ी है। हाँ, एग्जिट मारे तो लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, लॉग आउट हो जाएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा अंदर। एग्जिट किया, लॉग आउट, फिर दोबारा इनेबल। ठीक, फिर इनेबल करके प्रिविलेज मोड में आना होगा। चीजें पड़ी हुई होंगी अभी, अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ, अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ रीलोड खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं कराया। अगर सेव करा लेंगे ना, फिर वो रीस्टार्ट भी कर लो तो वो कॉन्फ़िगरेशन कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल। अब मैं कहाँ रुका था? शो क्लॉक, शो वर्जन, प्रिविलेज मोड। असल में प्रिविलेज मोड जो है ना, ये बड़ा मतलब है तो यहाँ पे छोटी बहुत कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ बड़ी खतरनाक कमांड्स भी हैं। जैसे प्रिविलेज मोड में एक कमांड है डिलीट, डिलीट फ्लैश, फ्लैश के अंदर से कोई फाइल डिलीट कर दो। ये प्रिविलेज मोड में हो सकता है, ये वो वाले मोड में नहीं हो सकता, वो जो कॉन्फ़िगरेशन मोड था। ठीक है, ये प्रिविलेज मोड में कीवर्ड है डिलीट। डिलीट के अलावा एक और कीवर्ड है इरेज, पूरी मेमोरी इरेज कर दो। ठीक है, जो हमने सेव किया। सेव के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, मतलब मेमोरी यहाँ इरेज हो जाएगी। इरेज के अलावा यहाँ पे और कौन सा कीवर्ड है, कॉपी। ठीक है, फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करनी है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि मैं कॉन्फ़िगरेशन को फ्लैश में भी रखूं, तो आपने क्या की, कॉन्फ़िगरेशन फ्लैश में भी रख दी, कॉपी कर दी। जैसे अभी मेरी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, यहाँ है रनिंग कॉन्फ़िग, तो इसको मैं कहाँ भेज सकता हूँ, फ्लैश, कि भाई फ्लैश के अंदर चली जाए। इसमें राउटर में ऐसा होता है कि जैसे हम फायरवॉल का बैकअप ले लेते हैं जिसमें हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन यही तो कहता रहा हूँ, कॉपी बैकअप लेना। फ्लैश में आपने कॉपी कर दिया, यूएसबी भी लगती है नए राउटर्स में, इसमें भी है यूएसबी का ऑप्शन, यूएसबी में कॉपी कर दिया। ठीक है, एफटीपी सर्वर बनाया हुआ है कोई अपना, तो उस एफटीपी सर्वर का एड्रेस दे दिया, वहां कॉपी कर दी, तो वहां सेव रहेगी वो। कॉपी करना आप आगे से बस यही है कॉपी, इसमें क्या सिखाना है। कॉपी, कॉपी में क्या आएगा, पहले सोर्स, सोर्स के बाद डेस्टिनेशन। मतलब पहले आपने सोर्स बता दी कि क्या कॉपी करना है और कहाँ करना है। सोर्स की आईपी देनी पड़ेगी। ना ना ना, सोर्स की मेमोरी कि कहाँ रखी है फाइल। ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन मार्क कर तो रहा हूँ, ये ऑप्शंस आ गए कि फ्लैश से कॉपी करना है कुछ,
कोई फाइल फ्लैश में रखी है, कोई फाइल FTP सर्वर से लानी है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो जो हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन थी, सर उसके आगे वाला जो लिखा कॉपी फ्रॉम करंट, ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप फ्लैश लिखोगे तो उसका मतलब वो फ्लैश से कॉपी करेगा। वो इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इस कमांड से क्या होगा। पहले कमांड लिखिए फिर इंफॉर्मेशन लिखिए कि डिस्क्रिप्शन, कि ये कमांड है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस तरह स्टार्टअप कॉन्फ़िग हमारी वो मेमोरी होती है जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। ठीक, अगर अभी मैं इस वक्त देखूं तो मैंने कुछ सेव नहीं कराया, तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में वो मैं कुछ कह रहा है कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक, मगर ये जो रनिंग कॉन्फ़िग है, जो अभी हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन है, ये होती है रैम में। रैम में जो चीज होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। जब तक पावर ऑन है स्टोर है, पावर ऑफ हो गई तो खत्म। ठीक, लेकिन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन जाके सेव होती है एनवी रैम। एक हमारे पास होती है नॉन वॉलेटाइल रैम, जिसका ताल्लुक जो है वो पावर से नहीं है। तो जब हम वहां कॉपी करा देंगे ना एक बार अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, तो फिर वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जब डिवाइस रीस्टार्ट होगी, वो डिवाइस वहां से कॉन्फ़िगरेशन उठा लेगी। अभी वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने सेव नहीं कराई हुई। ठीक है, सेव कैसे कराते हैं? दो ऑप्शन है। एक तो मैं कॉपी यूज कर लूं कि भाई जो मेरे पास अभी इस वक्त रनिंग कॉन्फ़िग में है वो कहाँ चला जाए, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, यानी जो रैम में है वो कहाँ चला जाए, एनवी रैम में। ठीक है, एक तो मैं से ये कह दूं कि रनिंग कॉन्फ़िग उठा के कहाँ डाल दो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, एनवी रैम में। ठीक है, दूसरा इसका एक उन्होंने आसान तरीका भी बता दिया। इन्होंने कहा भाई ये ना करो, आप कर दो राइट मेमोरी। ठीक है, राइट मेमोरी जो है ना, ये भी क्या करेगा कि रैम से उठा के कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल देगा। ठीक, आप कह रहे हो नहीं मुझे राइट मेमोरी लिखने में भी मुश्किल है, तो सिर्फ राइट लिख दो। राइट लिखना भी मुश्किल है तो सिर्फ WR लिख दो, एंटर कर दो। बस आपने WR लिख के एंटर किया ना, उसका मतलब क्या है कि आप जो है वो ये पूरी कहानी लिख रहे हो, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कि रैम से कॉन्फ़िगरेशन उठ के कहाँ चली जाए, एनवी रैम में। वर्ड की फाइल में कुछ टाइप कर रहे होते हो तो कैसे सेव कराते हैं, कंट्रोल S शॉर्टकट है ना। तो भाई ये काम भी ऐसा ही है कि बार बार कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, हर बार कॉन्फ़िगरेशन करके सेव करानी होती। ऐसा तो नहीं करोगे कॉन्फ़िगरेशन करके छोड़ दोगे, रात को डिवाइस रीस्टार्ट हुई अगले दिन गायब, फिर दोबारा कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी चीज है जो आपको सेव करनी है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, WR। तो WR राइट से बनता है, और राइट के बाद एक ही ऑप्शन है मेमोरी, तो इसलिए सिर्फ WR काम कर जाएगा। अब मैंने जैसे WR किया तो क्या होगा, सेव करेगा, रैम से कॉन्फ़िगरेशन उठा के एनवी रैम में डाल देगा। इसने कहा बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ, बन गई। अब मैंने इसे कहा हाँ भाई अब बताओ स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ आया, इसने कहा बिल्कुल आ गया, वही सब चीजें आ गई जो रनिंग कॉन्फ़िग में थी। अब मैं इस डिवाइस को रीस्टार्ट भी कर दूंगा तो मेरे IP एड्रेसेस अपनी जगह रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, क्लियर है, ये समझ आ गई कहानी। अब वो वाला काम भी कर लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिस्को सिक्योरिटी। ठीक, अच्छा, होस्ट नेम ऐसे चेंज होता है, मैं राउटर का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, बैनर ऐसे लगता है। ये सिर्फ इतना हम अभी कर लेते हैं पार्ट ना, बाकी फिर ये कल करते हैं। नहीं ये भी आसान है, इतना मसला तो इसमें भी नहीं है। हाँ ये तो पूरा ही हो जाएगा। और तुम्हें मिल गई वो कमांड, भाई तुम कह रहे थे ना इंटरफेस को IP कैसे दी है, ऐसे दी है। ठीक है, कमांड भी मिल गई तुम्हें, इंटरफेस FA10 IP एड्रेस नो शटडाउन। बस इंटरफेस का नाम देख लेना कि वो वैसा ही हो। ठीक है, तो चेंज होगा तो वो चेंज कर देना बस। ठीक, तो होस्ट नेम और बैनर पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, और फिर आखिर में ये कमांड देख लेते हैं। हमारे पास आधा घंटा है, उसमें ये सब हो जाएगा। ठीक, तो राउटर के पास आया और राउटर से मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम, ये राउटर जो है ना ये मुझे बुरा लग रहा है, मैं तुम्हारा नाम रखना चाह रहा हूँ होस्ट नेम सिस्को, तुम सिस्को के राउटर हो। ठीक, तो अब इसका नाम चेंज हो गया सिस्को राउटर, बस ये होस्ट नेम चेंज हो गया। होस्ट नेम लिख के उसके आगे उसके आगे जो भी लिखना है, बिल्कुल जो नाम देना दे दो।
ठीक, फिर दूसरी ये कमांड है बैनर की, बैनर MOTD। MOTD का मतलब होता है मैसेज ऑफ द डे। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा राउटर ऑन हो ना, या जब भी कोई इसमें लॉग इन हो, तो उसे एक मैसेज मिले। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, डोंट कॉन्फ़िगर दिस राउटर विदाउट सर मुनीज परमिशन। मेरी परमिशन के बगैर कोई इस राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने जो है वो डाल दिया मैसेज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोई मैसेज गायब हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या था मैसेज, कैसे आया था मैसेज, बैनर MOTD और फिर हैश, और हैश के अंदर जो मैसेज आपको लिखना है। नहीं लिख सकते, दो अलग अलग कीवर्ड है, फिर MOTD अलग लिखना है। कीवर्ड्स आपको अपनी जगह पे ही रखना है, वरना वो राउटर उसको मानेगा नहीं, कमांड नहीं लेगा। नहीं नहीं, इस वजह से कोई कंफ्यूज नहीं होता, वो मैंने अप एरो की दबा दी थी। दिस राउटर विदाउट माय परमिशन, चलो माय परमिशन ना, या कोई भी, मतलब मेरी परमिशन के बगैर नहीं करना। सर ये आपने लिखा है, सर ये ऑटोमेटिक आया आपने? नहीं नहीं, मैंने लिखा है, ये सब मैंने टाइप किया, इतनी देर से टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा माय ना, क्लियर होना चाहिए मैसेज। ठीक, तो कोई भी इस राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा मेरी परमिशन के बगैर। अब ये मैं चला गया, रात को बंदा आया, सही है, जैसे ही वो लॉगिन हुआ ना, उसने मैसेज पढ़ लिया। ठीक है, कि भाई वो बंदा बोल के गया कि इसमें कुछ और कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो वो सुकून से बैठ जाएगा। अब अगर वो करेगा तो फंसेगा। ठीक, फंसेगा कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है उसकी बाकायदा लॉग जनरेट होती है कि किस टाइम पे किसने कॉन्फ़िगरेशन की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया, नहीं नहीं किसने की वो भी पता चल जाता है, आईपी पता चल जाएगी। आईपी बदल जाएगी, यूजर नेम वगैरह भी देते हैं कि वो अपने यूजर से लॉगिन होगा। ठीक है, सबके यूजर नेम भी बनते हैं, सब कुछ वो होता मुझे है। आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता है, मैंने हाँ। मैंने आपको सब हाँ, तो फिर ये मेरी गलती है ना कि मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड क्यों दिया, एक मतलब। मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो ये CCTV फुटेज निकलेगी कि कौन खड़ा हुआ था उस वक्त सर्वर रूम में, मैंने घर से इसको फिर IP आएगी, चोरी नहीं कर सकते। फिर IP आएगी। आईपी आएगी और मैं क्या करता है ना, मैक नहीं आएगा, मैक तो मैंने बताया था ना लोकल होता है, मैक नहीं आएगा, IP आएगी। आईपी से तो पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं किसकी पकड़ IP? सकते, ऐसे कैसे नहीं पकड़ सकते, IP से क्या हो गया। आईपी तो चेंज होती रहती है। हाँ हाँ, तो लेकिन जब क्या कहते हैं आप डिवाइसेस की बात करते हैं, तो डिवाइसेस में बाकायदा वाइट लिस्टेड IPs के थ्रू सिर्फ एक्सेस दिया जाता है, हर कोई नहीं कर सकता कि हर पब्लिक IP कर ले, वो उसके लिए इतना कंसोल वगैरह हाँ, इतना हलवा थोड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने कहा कि मैं कुछ कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, और ये कॉन्फ़िगर किए बगैर ही सिर्फ ग्लोबल मोड में आया बेचारा और वापस आ गया। तो ये वापस आते ही यहाँ पे ये लॉग जनरेट हो गई, ये जो लाइन आ रही है ना, ये लॉग है। ठीक है, जब भी SS5 लिखा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये लॉग है, और लेवल 5 की लॉग है। 7 लेवल्स होते हैं टोटल, 0 से लेकर 7, 8 सॉरी 8 लेवल्स होते हैं, 0 से 7 तक। 0 सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा आएगा ना लॉग में, तो इसका मतलब है ये कोई खतरनाक इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, वो इमरजेंसी लेवल का। ठीक है, वो कोई हार्डवेयर लेवल का कोई इशू आता है ना, जब होता है। फिर इमरजेंसी के बाद क्रिटिकल, और इस तरह कर करके आखिर में आप यहाँ तक आते हैं 5 तक। तो ये इंफॉर्मेशन है जस्ट कि भाई ये कुछ हुआ है। सर अगर वो कॉन्फ़िगर कर देता है क्या, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता वो आपके राउटर में। कैसे? नॉर्मली सर अगर आपने बोला कोई यूज नहीं करे, अगर कोई यूज कर रहा है हाँ हाँ कॉन्फ़िगर कर सकता है ना वैसे? हाँ हाँ, कर अभी सकते अभी हैं, पासवर्ड वगैरह नहीं वही बिल्कुल। अगर आपके अभी पासवर्ड नहीं लगे हुए, बिल्कुल, लेकिन अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगा दिए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर नहीं कर सकता। ठीक, अब पासवर्ड भी लगा देते हैं, अब जब हम चाह रहे हैं कि भाई कोई ना घुसे, तो पासवर्ड लगाने के लिए मुझे ग्लोबल मोड में है, तो मैं हूँ नहीं हूँ। ठीक है, अब आया हूँ कन्फिग, जब लिखा है इसका मतलब अब मैं कहाँ हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ मैंने आके इसे कहा कि भाई तुम्हारे अभी इस वक्त मैं जो कनेक्ट हूँ, वो कनेक्ट हूँ कंसोल पोर्ट से।
ठीक है, लाइन कंसोल 0। और लाइन कंसोल 0 पे मुझे क्या कहना है, एक मिनट, ठीक है, लाइन कंसोल 0 पर मुझे बताना है इसको कि भाई ये पासवर्ड होगा आज के बाद, यानी जब भी कोई लॉगिन होगा ना कंसोल के थ्रू तो ये पासवर्ड होगा। और दूसरे कीवर्ड जो है ना लॉगिन, ये लिखना जरूरी है। जब तक हम लॉगिन नहीं लिखेंगे तो ये पासवर्ड जो है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा लॉगिन पे। पहले भी लॉगिन लिख के पासवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन कई जगह एरर भी दे देता है। वो कहता है जब पासवर्ड ही सेट नहीं है तो लॉगिन कैसे वो करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, मतलब कंसोल पे वैसे नहीं देता। अच्छा, अब हमने कंट्रोल Z किया, हम प्रिविलेज मोड में आए, एग्जिट किया, लॉग आउट हुए। अब जब लॉगिन हुए तो क्या मांग रहा है, पासवर्ड। ठीक, अब मैंने इसे कहा भाई सिस्को। अब जब मैंने सिस्को लिख दिया ना, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं, ना स्टार स्टार कुछ नजर नहीं आता। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ टाइप हो गया। ठीक, तो सिस्को हो गया टाइप और ये पासवर्ड लग गया ऐसे। लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सिस्को और लॉगिन। जो डिवाइस, हर डिवाइस ये स्विच के साथ भी हो सकता है। ये जो कुछ मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये राउटर और स्विच दोनों के लिए है। राउटर की जगह वो खुद ही यहाँ पे स्विच आ जाएगा लिखा हुआ शुरू में नाम में ना। तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज स्विच में भी सब कुछ ऐसे ही होता है, सारी कमांड्स। हाँ, तो नो पासवर्ड करना होगा। दोबारा यहीं आऊंगा, लाइन कंसोल 0, और यहाँ पे करूंगा नो पासवर्ड, पासवर्ड खत्म हो जाएगा बस। हाँ, बस यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुंचना जो है ना उसको आसान नहीं छोड़ा जाता रियल वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक पहुंचना आसान छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा भाई, अब क्या काम है मुझे अगला। एक तो हमने कंसोल का पासवर्ड लगा दिया, और इसमें है इनेबल पासवर्ड। ठीक है, तो इनेबल पासवर्ड भी कोई चीज है, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आया हुआ है इंटरनी, वो कह रहा है कि मैं कुछ तो देखूं ना कमांड लाइन, कुछ तो मुझे नजर आए। तो मैंने उसे कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लगा रहा हूँ इनेबल पासवर्ड। और ये इनेबल पासवर्ड जो है ये भी मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया सिस्को। ठीक है, और मैंने उसे जो है ना वो अपना लॉगिन वाला पासवर्ड बता दिया, ये वाला पासवर्ड नहीं बताया। ठीक, तो अब ये एग्जिट किया हमने, जब लॉगिन हुए तो उसने पासवर्ड मांगा सिस्को। अब जब मैं इनेबल कर रहा हूं तो फिर पासवर्ड मांग रहा है। ठीक, तो किसी को मैं सिर्फ यूजर मोड तक रखना चाहता हूँ, कोई इंटरनी है कुछ है, मैंने कहा डिवाइसेस का पासवर्ड मैंने बता दिया ये, वो खुशी खुशी आया लॉगिन हुआ यूजर मोड तक। बस क्यों, यूजर मोड में वो क्या कर सकता है, सिर्फ शो की कमांड्स बस, उससे ज्यादा मुझे पता है ये कुछ और उखाड़ नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ दोबारा पासवर्ड क्या आ गया, सिस्को, अब आया प्रिविलेज मोड। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों पासवर्ड्स के अलावा एक और पासवर्ड जो है वो यहीं पे है। अभी मैंने पासवर्ड डाला था इस कमांड से, पुरानी कमांड क्यों नहीं आ रही, अच्छा लॉग आउट हो गया था मैं। इनेबल पासवर्ड, ये कमांड थी। ठीक, इनेबल का ही पासवर्ड सीक्रेट कर रखने के लिए एक और ऑप्शन है, इनेबल सीक्रेट। ठीक है, एक क्या है इनेबल पासवर्ड और एक है इनेबल सीक्रेट। इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला पासवर्ड जरा सीक्रेट होगा। सही, अच्छा, अब मैंने वही रखने की कोशिश की सिस्को, जो पहले रखा था ना इनेबल पासवर्ड सिस्को, तो ये कहेगा ऐसे कैसे भाई, सेम थोड़ी होगा दोनों। ठीक, तो कुछ अलग करो, मैंने कहा अच्छा सिस्को 1 मान गया। अब ये क्या चीज है, तो वो मुझे यहाँ नजर आएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग, कि इन दोनों में फर्क क्या है पासवर्ड और सीक्रेट में। ये रहा फर्क, क्या फर्क है, इनक्रिप्टेड हो गया। ठीक, जो सीक्रेट वाला था वो इनक्रिप्टेड में, यहाँ इनक्रिप्टेड मौजूद है, और जो वो वाला था वो ऐसे ही सादा खुशबू पड़ा हुआ है। यानी अगर किसी ने मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख ली तो उसको मेरा पासवर्ड पता चल जाएगा, इवन ये वाला भी पता चल जाएगा, कंसोल का भी। ठीक है,
तो यानी ये पासवर्ड क्या है, प्लेन टेक्स्ट में सेव हुआ है सीधे सीधे। तो किसी ने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल गई उसे और उसने मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख ली, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मैंने कहा ना हम बैकअप बना के रखते हैं और कहीं और रखेंगे यूएसबी में या उधर उधर, तो ये नॉर्मल बैकअप होता है, टेक्स्ट फाइल की तरह होती है, ये यूं ही खुल जाएगी नोटपैड पे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग सी फाइल होती है, ये नोटपैड पे ओपन हो जाएगी। तो नोटपैड पे ओपन हो जाएगी, उसे मेरा पासवर्ड आराम से मिल जाएगा। ये फाइल नोटबुक में ओपन हाँ हाँ, मैं इसको सीधा सीधा यहाँ से बस सिलेक्ट करूँ, सब कुछ कॉपी करके रख लूँ। नहीं, वैसे भी अगर मैंने जो वो कमांड बताई थी ना, ये कॉपी वाली, कि मैं कॉपी करूंगा रनिंग कॉन्फ़िग और इसे मैं कहीं फ्लैश में रखूंगा, तो ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पर ही वही कॉपी होगी, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट फाइल बनेगी सेम ऐसे। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यार इस फाइल में तो मेरे पासवर्ड खुले पड़े हैं। ठीक, तो पासवर्ड ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दो। तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं यहां आता हूं और एक कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो जैसे ही मैंने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन टाइप करके राउटर को देनी है कमांड, तो राउटर ने क्या करना है, राउटर ने कहा अच्छा अब मैं ये करता हूं कि मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पासवर्ड्स हैं उन सबको इनक्रिप्ट कर देता हूं। ठीक, तो कम से कम यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा कंसोल का पासवर्ड भी थोड़ा इंक्रिप्शन फॉर्म में, इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया और इनेबल पासवर्ड भी इंक्रिप्ट हो गया। अब वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, अब किसी को समझना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर है। आखिरी बात क्या है हमारे पास, वो है ये कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी ना, क्या आ रहा था इसमें, आईपी के हमारे इंटरफेसेस का क्या स्टेटस है। ठीक, तो बेसिकली ये जो कमांड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मतलब ये सिर्फ इस पर्पस की नहीं है कि आप आईपी देख रहे हो, इससे आपको स्टेटस और प्रोटोकॉल भी पता चल रहा है। स्टेटस का मतलब है, स्टेटस का मतलब है लेयर 1 का स्टेटस। लेयर 1 मतलब फिजिकल। तो अगर आपको स्टेटस डाउन नजर आएगा, इसका मतलब कि कोई फिजिकल इश्यू है। ठीक है, और प्रोटोकॉल का मतलब है लेयर 2। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली डाटा लिंक। तो लेयर 2 जो है उसमें कोई इशू है और आईपी एड्रेस है लेयर 3। तो यानी कि एक ही कमांड से आपको तीनों लेयर्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, स्टेटस लेयर 1, प्रोटोकॉल लेयर 2 और आईपी एड्रेस लेयर 3। एग्जैक्टली, आप वही ट्रबल शूटिंग करोगे। तो अगर आपको ये डाउन नजर आएगा तो इसका मतलब आप ये नहीं कि तारे छेड़ो या कुछ करो, अब आप प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीजें देखोगे कि यार उसमें क्या मसले हो सकते हैं प्रोटोकॉल में, कि इस डिवाइस में ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है तो दूसरी में काम नहीं कर रहा, इस तरह से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कमांड, और ये इस काम की है, ये कमांड यहाँ पे इसकी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, इस तरह से ये वो कमांड जो हमने यूज की थी। खत्म क्लास।